जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो सारे कानून के दायरे में काम करती हैं, और कानून के दायरे में जब काम करती हैं ऐसे में कोई भी आदमी आकर उनके काम में व्यवधान डाले, ये सरासर गलत है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार पर आरोप तय हो गया है और ऐसे में बिहार की राजनीति की भी जो सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। आपको बताते चले कि दिल्ली से सांसद अरुण भारती पटना पहुंचते हैं, उनसे सीधा सवाल किया जाता है कि लैंड फॉर जॉब मामले पे पूरा लालू परिवार पर आरोप तय हो चुका है। हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कहना है न्यायिक प्रक्रिया पर, क्या कुछ कहते हुए सांसद अरुण भारती नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ में ममता बनर्जी जो लगातार चर्चा पे है, बंगाल की मुख्यमंत्री, उस पर भी क्या कुछ बड़ा बयान दे रहे हैं। हम तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं। देखिए, इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी किसी संभावना, ऐसी कोई भी केस जो कोर्ट के संज्ञान में हो, जिस पर कार्रवाई चल रही हो, जो सब जुडिस हो, उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय लेगा, मुझे लगता है कि सभी पक्ष को स्वीकार करेगा। इससे पहले राबड़ी देवी आरोप लगा चुकी हैं जज के ऊपर पक्षपात का। भारतीय न्यायिक इसमें व्यवस्था में संविधान के माध्यम से जो प्रावधान किए गए हैं, कभी भी हमारे जो भी न्यायाधीश फैसला लेते हैं उन सभी फैसलों की भी बाद में समीक्षा होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को के ऊपर कोई आरोप लगाना सरासर गलत है। न्यायिक प्रक्रिया में आपको हर प्रोसेस को फॉलो करना है, मानना है और उसके हिसाब से अपने साक्ष्य देख करके न्याय की उम्मीद करना है। भारत के संविधान पर और न्यायालय पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। सर, जब से वेस्ट बंगाल में आईपैक के ऊपर ईडी ने छापेमारी की है, तब से ममता बनर्जी हमलावर हैं केंद्र सरकार के ऊपर। अमित शाह को लेकर भी आरोप लगा रही हैं, कह रही हैं कि गृह मंत्री को समझा दें, नहीं तो हम अगर बीजेपी के ऊपर रेड करेंगे वेस्ट बंगाल में तो उनको कैसा लगेगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो पहलू है। पहला, इसमें एक है जांच की प्रक्रिया। कोई भी ऐसी जांच होती है जो संविधान सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। और दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है, जहां पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की, ये सरासर गलत है। जो भी जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो सारे कानून के दायरे में काम करती हैं, और कानून के दायरे में जब काम करती हैं ऐसे में कोई भी आदमी आकर उनके काम में व्यवधान डाले, ये सरासर गलत है। उसको अपना काम, उनको जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय का मामला है, जहां आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। आपने जिस तरह से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, आपने उनके कार्य में व्यवधान डाला, ये सरासर गलत है। सर, शर्जील इमाम ने कहा है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही सीएए का प्रोटेस्ट जो है मैंने समाप्त कर दिया था। कि ये मामला अभी न्यायालय के अधीन है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना आज के दिन कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। जमुई में सर एक पोस्टर लगाया गया था कि कई महीनों से हमारे जमुई सांसद अरुण भारती लापता है। देखिए, ये बात सही है, ऐसा पोस्टर लगा था, मेरे संज्ञान में भी आया था। चुनाव और पार्टी के कार्यों को लेकर के मैं ज़्यादा व्यस्त रहा अपने क्षेत्र के बाहर, लेकिन ये मेरी जनता का प्यार ही है कि अगर मैं 1-1.5 महीने क्षेत्र में नहीं जा सका और किसी तरह इस बात को मेरे संज्ञान में लाने के लिए उन्होंने ऐसा पोस्टर लगाया, मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे मिस कर रहे थे। ये उनका प्यार ही है और जल्द ही उनके बीच में उपस्थित हो जाऊँगा मैं।